एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज में। आज हम बात करेंगे असफलता पर। आजकल के युवाओं में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है शब्द है असफलता, कि बहुत सारे लोग असफल हैं। सफलता कैसे प्राप्त करें, इससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि हम असफल क्यों हैं। इस सफलता प्राप्त करने के तरीके हम सभी लोग ढूंढते हैं, लेकिन हम उन तरीकों के बारे में जानने के बावजूद असफल क्यों हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मैं 5 अवगुणों के बारे में बात करूंगा जिनके वजह से, जिनके कारण से हम लोग असफल हैं। इनको दूर करके हम 100% गारंटी के साथ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन 5 अवगुणों के बारे में जिनको त्याग कर हम सफलता की सीढ़ी को पर चढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज में। तो पहला अवगुण है हमारा भोगी होना। अब समझते हैं कि ये क्या है, हमारा भोगी होना। हम में से अधिकांश लोगों की आदत है भोजन बढ़िया से मिले, कपड़ा और मकान, बस पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, खूब बढ़िया जूता चप्पल पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खूब बढ़िया भोजन मिल रहा है और रहने को बढ़िया सा मकान है। बस अगर हम इसे त्यागें, अपने भोगी होने के स्वभाव को छोड़ दें, तो सफलता पाने से और हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है हमारा अत्यधिक परिश्रम करना। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि अत्यधिक परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है? आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन बैल जैसा परिश्रम कर रहे हैं, इसमें अंतर है। बैल को देखें कभी खेत जोतते हुए या चलते हुए, और दूसरे के इशारे पर चल रहा है, अपने इशारे पर नहीं। तो परिश्रम तो वो करता है, लेकिन बैल जैसा उसे कुछ न सोचता है, न सूझता है, न प्लानिंग, कुछ नहीं है। वो केवल जानता क्या है, तो परिश्रम करना। यही है, हम केवल परिश्रम करना जानते हैं। हमें कैसे परिश्रम करना है, हमें किस चीज के लिए परिश्रम करना है, हमें क्यों परिश्रम करना है और हमें किस चीज पर परिश्रम करना है, यह बात हमें पता नहीं है। और यह दूसरा कारण है हमारे असफल होने का। अगर आप इसे दूर करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। तीसरा कारण है हमारा आलसी होना। दिमाग में कि कंफ्यूजन है। अभी मैंने बोला आप परिश्रम कर रहे हैं, अभी मैं कह रहा हूं आलसी होना। हाँ, आप आलसी हैं। आप परिश्रमी किस बात में हैं? अभी घूमने के लिए कह दिया जाए आप परिश्रमी हैं, चल देंगे निकल के जिट जैट पहन के एकदम घूमने के लिए चल दिए। पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो घर के कामों में तो आलस रहता है ना। बेड पे सोए हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं। आजकल के बच्चे तो माता पिता को ऐसे उल्लू बनाते हैं, मतलब क्या झकास ट्रिक है हम लोगों के पास। काश ऐसे कुछ ट्रिक्स हमारे बचपन में हम लोगों के पास रहती तो हम लोग पिटने से बच जाते। नहीं थी हम लोगों के पास ऐसी ट्रिक। तो आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्या तो पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर सोकर दिन भर ये करना, ये आलस्य का सबसे बड़ा कारण है। और आलस्य ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम लोग असफल हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपकी असफलता में। चौथा कारण है आपको सलाह देने वाले लोग। आपके पास कैसी दोस्तों की संगत है, यह आपकी सफलता और असफलता को बहुत तौर पर निर्धारित करती है। कैसे लोग आपके आसपास रह रहे हैं, किस तरह के समाज में, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में और जैसे समाज में आप रहेंगे, आप उसी तरह के बनेंगे। तो अगर आप लोगों ने अपने आगे पीछे असफल लोगों का जमावड़ा रखा है, तो सफलता फिर आपके हाथ कैसे लगेगी? यह आपका चौथा सबसे बड़ा कारण है असफल होने का।
अपने एनवायरमेंट को बदलना सीखिए। अब बात करते हैं पांचवें कारण की। तो पांचवा कारण है आपका ईर्ष्यालु होना, जेलसी। आपके अंदर बहुत है। एक बहुत ही अच्छी बात हमें 3 इडियट मूवी से सीखने को मिली कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त टॉप कर जाए और ज्यादा दुख होता है। और ये बात सभी के लिए, सभी पर लागू होती है, सभी के लिए होती है। बातें सत्य है। हमारा ईर्ष्यालु होना हमारी असफलता में एक बहुत बड़ा कारण है। हम असफल हैं मतलब ईर्ष्यालु हैं। कोई अगर व्यक्ति हमारे समाज से, हमारे दोस्त लिस्ट से या कहीं से सफल हो जाता है, हम क्रिटिक्स निकालना शुरू करते हैं उसको, अरे ऐसा था, ये था, वो था, फलाना ठिकाना कुछ। तो इन सब चीजों से बचें। ये पांचवा कारण है जिसके कारण अभी तक आप असफल हैं। अगर इन 5 गुणों को आप त्याग देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे कई बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको त्याग कर आदमी ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर आपका खुद पर विश्वास है, अगर आपके अंदर विश्वास है कि आप यह काम कर सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ गुण है जो आपके अंदर होना चाहिए, वो है आपका विश्वास। मैं यह कर सकता हूं, तो आप कर लेंगे। ये अपने अगर अंदर आपके है, आपका अगर विश्वास है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, मैंने बात विश्वास की है, मैंने बात कॉन्फिडेंस की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवर कॉन्फिडेंस। सम पीपल हैव दिस, बट यू हैव कीप इट इन योर बॉडी लैंग्वेज, in your mind, that you are confident about to be a successful person. Confidence, keep confidence in yourself, not over confidence. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर है। मैं यह काम कर सकता हूं, यह मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन यह काम मैं ही कर सकता हूं, यह आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो मैंने बात कॉन्फिडेंस की है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आशा है कि आप सफलता के इस मूल मंत्रों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और एक सफल व्यक्ति होकर अपने समाज को, अपने माता पिता को और अपने लोगों को गौरवान्वित करेंगे।